तो मैं तो कई बार कह देता हूं कि जब सत्संग में आप लोग आते हो और फिर वो आपके बारे में उन जुनून बातें सुनी जाती हैं कि फलां आदमी ये करता है, वो आदमी वो करता है, वो ये बोलता है, वो ये बोलता है, मैं कहता हूँ हमारी भाषा और हमारा उपदेश ये नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई इतना बुरा करता है तो भी उसको तुम बर्दाश्त करके देखो। बर्दाश्त अगर नहीं है तो तुम क्या संदेश दे सकते हो और कहाँ तक आपने उसको जो ग्रहण करने की क्षमता है वो क्या ग्रहण किया है आपने। संतों का तो ये लाइन है, स्वामी जी महाराज के समय की बात है कि कुछ भी आपको कह लें, अरे हमारे से अच्छे तो भिखारी हैं, दरवाजे पे आके भीख मांगता है और भीख मांगने के लिए तुम लाख उसको कहते हो कि तू कमा के नहीं खा सकता, तू हट्टा कट्टा है, तू जवान है और फिर भी तू मांगता फिरता है, तेरी नीयत खराब है, तुमने मांगना खाना सीख लिया, कमाना नहीं जानते। लेकिन वो नीची गर्दन कर लेगा और लेकिन बिना लिए तुम्हारे से कुछ ना कुछ हो जाएगा नहीं। सुन लेता है वो, धैर्य तो उसके अंदर है। हम नाम भक्ति का लेते हैं, धैर्य इतना भी नहीं है। कोई एक कहता है उसको 10 सुनाते हैं, वो 10 कहते हैं, हम उसको गर्दन उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं, युद्ध का मैदान बना देते हैं वहाँ। ये सत्संगियों के कायदे थोड़े हैं। सत्संगियों के तो स्वामी जी महाराज जी ने राधा स्वामी मत चलाया। अगर तुम इस मत के और इस पंथ पर चलने वाले हो और भक्ति करना चाहते हो, गुरु की भक्ति बहुत कठिन आसान नहीं है। स्वामी जी महाराज ने अपने शिष्यों को, जब आश्रम नहीं था, डेरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत पैसे वाले थे, दिलवाली सिंह उनके बाप स्वामी जी महाराज के हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, लोगों को बहुत पैसा दे रखा था, ब्याज पर देते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि जब वो आए तो उन्होंने सबके कागज फाड़ दिए। जिससे लेना था, एक पैसा किसी से नहीं लिया, घर में था सबका सब उन्होंने दान कर दिया और कोई कुछ भी उन्होंने नहीं रखा। अपना आराम से जो 2 रोटी का साधन था सिर्फ इतना था, डेरा नहीं था कोई भी। शिष्य उनके पास आते थे क्योंकि भक्ति के रास्ते में ये बाधा है, ये सारे माया के रूप हैं। जो जो इंसान को इज्जत सम्मान मिलना शुरू हो जाए, घर में दाम बढ़ना शुरू हो जाए, या तुम थोड़ा बहुत ऊंचा पद हो जाए तो तुम भक्ति से दूर जाना शुरू कर दोगे। तो समझो कि माया ने अपना घेरा डालना शुरू कर दिया है। 2 ही चीज इस जीव के पीछे लगे हुए हैं, काल और माया। काल समय है, समय बदलते बदलते ऐसा बदल जाता है कि इंसान को ये होश नहीं आने देता कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। माया नए नए खेल रच के उसको उलझाती रहती है। उस ऐसी दोनों का ऐसा मेल है कि उन उलझनों में पड़ने के बाद में वो सब कुछ अपने आप से मान लेता है कि मैं जो करता हूँ सही है, मैं जो सोचता हूँ वो सही है, और मैं जो करता हूँ शायद उसको कोई नहीं जानता। तो स्वामी जी महाराज ने अपने शिष्यों को भेजा, पानी नहीं था, पानी के लिए कहा कि पानी लेके आओ। दूर कुआं था, वहां से पानी लेने के लिए शिष्य गए। दुनियादारी के लोग, जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़बेर वो हाल है, वो चीर देर साहिब करने में। जगत और भगत का तो हमेशा से बैर रहा है। दुनियादारी के लोग जो है उनको हमेशा किसके साथ क्या नहीं हुआ। संतों की अगर बात देखोगे तो कबीर साहब आदि संत थे, हर युग में आए, उनके साथ क्या क्या हुआ। हाथी के पैरों तले वो कुचले गए, नहीं कुचल पाया हाथी, वो ताकत ऐसी है। हाथी जब उनकी तरफ बढ़ता है उसको हाथी को शेर दिखाई देता है। राजा और देखने वाले हैरान हैं, नहीं कर पाए कुछ भी। जंजीरों में बांध के नदी में फेंक दिया गया, सारी जंजीरें टूट के कमल के फूल पे बैठे कबीर साहब बाहर आ गए। देखते हैं, हैरान हैं लोग। भक्ति तो ऐसी चीज है, आदमी को जलती हुई आंच में से निकाल देगी। पहला भगत को नहीं निकाल के लाया क्या, पहाड़ पर से गिराने वाले को भी उसको फूल की तरह से उठा के बचा लेगी। जिन्होंने इतने प्रयास करे उनके साथ भक्ति के रास्ते में अगर सच्चे हो तो कोई चीज बाधा और रुकावट और परेशानी आपके रास्ता नहीं रोक सकती। कबीर साहब के साथ क्या हुआ, दादू साहब के साथ क्या हुआ, पलटू साहब के साथ क्या हुआ, जितने भी संत हुए, आज तो वो युग भी नहीं है। आज तो संत कहाँ, तो पाखंडियों को भी सिर और कंधे पे उठाए फिरते हैं, उनके भी जिंदाबाद के नारे लगते हैं। पैसों की कमी नहीं है, ऊंचे ऊंचे ताज हैं, ऊंची ऊंची बातें हैं, कहाँ नाम कहाँ भक्ति, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस युग में सच्ची भक्ति थी।
फिर भी उनको कष्ट सहने पड़े, लेकिन बोले नहीं। कष्टों को उन्होंने बर्दाश्त किया, क्योंकि उन्होंने ये माना कि हम भक्ति के मार्ग पर निकले हैं, अगर मेरे प्रभु को मेरे प्रति यही मंजूर है तो होने दीजिए। या तो ये मेरा कोई कर्जा है जो पूरा कर रहे हैं, या मेरी परीक्षा हो रही है कि मेरा धैर्य देखा जा रहा है, या मेरा कोई पूर्व जन्म का कर्म है जिसको इस रूप से काटा जा रहा है। हम समझते नहीं है, ये हमारी मूर्खता की बात है। थोड़ी सी बात होती है, कोई काम पूरा नहीं होता, छोड़ दो गुरु को, छोड़ दो धर्म को। क्या धर्म है? छोड़ दिया हमने, गुरु छोड़ दिया। अरे गुरु कैसे छोड़ दिया? गुरु को तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। गुरु नाम तो ज्ञान का, ज्ञान कभी छूटता है? किसी इंसान को छोड़ दोगे? छोड़ दो, 1000 बार छोड़ दो, लेकिन जिस ज्ञान को तुमने अपना लिया, क्या उसको छोड़ दोगे? मूर्ख इंसान की बुद्धि दुष्ट कामों में लगती है, धन उसका दुष्ट कामों में लगता है, और वो बल से भी वो अपने बुरे कर्म ही करता है। लेकिन ज्ञानी आदमी का धन पुण्य के कार्यों में लगता है, बुद्धि उसके दूसरों की समस्याएं के सुलझाने में लगती है, और बल उसका निर्बलों की सहायता करने में लगता है। ये राक्षसी और देवताओं जैसी बात है। देवताओं के जो देवतुल्य होते हैं, भगत लोग होते हैं, उनके ऐसे काम होने चाहिए। और दुष्ट लोगों की तरह से ये थोड़ी है कि हम जो से अच्छे लोगों की खिल्ली उड़ाएं, उनको दुख दें, कष्ट दें, या जबान से कोई गंदा मंदा बोल के उनको किसी प्रकार का आघात पहुंचाएं। हमारा काम है तन से, मन से और धन से, हर प्रकार से जिस किसकी कर सकते हैं हमें मदद करनी चाहिए। दूसरे की अगर हम मदद नहीं करते तो हमने क्या सीखा और क्या किया है? तो स्वामी जी महाराज ने उनको ज्ञान देने के लिए बिल्कुल कहा कि पानी लेके आओ। पानी लेने के लिए गए, वहाँ दूसरे लोग मिले, उन्होंने उनके घड़े भी फोड़ दिए और उनको पीटा भी, और वहाँ से भगा दिया कि भागो, यहाँ से कोई पानी नहीं है। वो बेचारे आके कहने लगे कि जी हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ कि हमारी तो पिटाई भी की, पानी भी हमें नहीं लेने दिया, और घड़े भी हमारे तोड़ दिए। स्वामी जी महाराज कुछ नहीं बोले। अगर आज हो तो आज गुरु भी साथ हो लेंगे कि चलो देखते हैं क्यों कैसे ऐसा हुआ। युद्ध का मैदान बना देंगे, एक तरफ पुलिस होगी, एक तरफ सत्संगी होंगे। गुरुओं का काम नहीं है, ये भक्ति का मार्ग नहीं है। भक्ति का काम क्या है? अगर उनको ये ज्ञान होता तो वो ये काम थोड़े करते हैं। झूठ के साथ सच्चाई की लड़ाई होती रहेगी, पाप के साथ पुण्य की लड़ाई होती रहेगी, लेकिन जीत और नतीजा क्यों नहीं देखते? महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ था, जीत किसकी हुई थी? कष्ट देने वाला रावण बहुत था, माता सीता को बहुत कष्ट दिया, लेकिन अंत उसका क्या हुआ? तो मैं कहने उसको भी कहने लगा कि ये किताबों का ज्ञान क्या काम आया? रावण को हर प्रकार का ज्ञान था, सब ज्ञान होते हुए भी रावण की क्या हालत हुई, दुर्गति हुई, क्योंकि उसके विचार अच्छे नहीं थे। तप उसने बहुत किया, भक्ति उसने बहुत की, धन उसके पास बहुत था, देवताओं को भी काबू कर लिया। उसके कहने से पवन देवता बुहारी लगाता था, हवा चलती थी। इंद्र देवता उसके कहने से बरसात करता था। विश्वकर्मा उसके कहने से मकान बना देते थे मिनटों में। उधर से तो हनुमान जी ने लंका को आग लगाई है, और रावण ने पूरी रात में विश्वकर्मा को हुक्म दे कि सुबह तक को लंका को फिर तैयार करवा दिया। जिसके पास इतनी शक्तियां थी, सब देवताओं को जिसने जेल में डाल रखे है, इतना तप किया, चारों वेदों का ज्ञाता नहीं, टीकाकार और प्रकांड पंडित था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे। बुरे कर्मों के कारण आज भी उस रावण की क्या दुर्गति होती है। रावण नहीं है, लेकिन उसके पुतले को बना के आज भी कितना बेइज्जत किया जाता है। इंसान का कर्म बिगाड़ता है, कर्म संवारता है। सत्संग इंसान के कर्म संवारने के लिए कहता है कि अपना कर्म बनाओ। कर्म कैसे बनेगा? कर्म जब बनेगा कि जब अच्छे रास्ते पे चलोगे, किसी पाखंड के करने से नहीं, कोई भेक के धारने से नहीं, कोई दाढ़ी मूछ और साफे बांधने से नहीं, कोई लाल काले पीले कपड़े रंगने से नहीं। मन को रंगो। जब तक मन तुम्हारा नहीं रंगा जाता है, वो भी गुरु के रंग में, और गुरु का रंग कौन सा? अरंग रंग है, वो रंग नहीं है कोई भी। उस रंग में जब रंग जाता है, वो उसी ज्ञान में जब बह जाता है, तो उसको फिर दुनिया के भय और भव सब दूर हो जाते हैं।